नमस्कार दोस्तों, कार मेरार में आज आपका स्वागत है। न्यूज़ रिव्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जिन्होंने नहीं किया, ताकि वीडियोस ऐसी इंफॉर्मेटिव आपके पास पहुंच सके। आजकल ऐसे लग रहा है जैसे हम वैगनआर के पीछे पड़े हैं, लेकिन क्या करें, चारों गाड़ियों का मैं इकट्ठा रिव्यू नहीं बनाना चाहता था, अकेला चाहता हूँ, क्योंकि दो गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की हैं और दोनों का इंजन कॉमन वैगनआर के अंदर भी आ रहा है। पहले सेंट्रो का बनाया था हमने, फिर स्विफ्ट के साथ बनाया था हमने, अब मैं लेटेस्ट आज बनाना चाहता हूँ टियागो के साथ, क्योंकि कंपटीशन के साथ बन गया इसका। क्यों? क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन उसके पास भी है, इसके पास भी है। कीमतें जो 1.2 लीटर की उसकी हैं, इसकी भी तकरीबन उसी कीमत के हिसाब से बनती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज इसका रिव्यू। क्या वैगनआर ठीक है या टियागो पहले जैसी अच्छी चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी, और जो वैगनआर की जो कमियां थी उसके ऊपर वैगनआर पूरी उतर पाई, अपनी खासियतें जो थी उसके साथ साथ इसकी जो कमियां थी वो भी दूर हो कि नहीं हुई। चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं। मैं बेसिकली दोस्तों बात करूंगा सिर्फ 1.2 लीटर इंजन की वैगनआर के, क्योंकि उसमें भी 1.2 लीटर है और टियागो में भी 1.2 लीटर इंजन है, तो इन दोनों की बात करूंगा और कीमतें जहाँ पे इनकी वाजिब चलती हैं। वैगनआर दोस्तों शुरू होती है 4.99 यानी कि 4.99 लाख रुपीज़ से 1.2 लीटर का VXI इंजन। और वहीं पे अगर मैं टिगोर की बात करूं तो XZ 5,08,000 रुपये का आता है, सॉरी तकरीबन कोई 8 या 9,000 रुपये का फ़र्क है सारी इस दोनों गाड़ियों के अंदर। मैं कीमत के हिसाब से ही इनको देखूंगा, उसके हिसाब से इसके फीचर्स भी देखते हैं और क्या कमियां उन गाड़ियों के अंदर, टॉप वेरिएंट में भी देखेंगे क्या कमी है, तो उन चीज़ों को भी देख के हम चलेंगे कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगी गाड़ी और कौन सी हमारे लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले करते हैं इंजन की बात। दोनों में जैसे कि 1.2 लीटर ये बता रहा हूँ, जैसे मैं तकरीबन 12 सीसी का इंजन दोनों गाड़ियों के अंदर है। 82 bhp का सेम इंजन, तकरीबन वही पावर हमें टियागो के अंदर मिल जाती है, वैगनआर के अंदर सेम ही पावर मिल जाती है। टॉक भी सेम है, 113 Nm तो 114 Nm टियागो की तकरीबन सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन सिलेंडर्स का फर्क आ गया। 4 सिलेंडर गाड़ी वैगनआर है, 3 सिलेंडर गाड़ी टियागो है। इसके कारण थोड़ी सी वाइब्रेशंस हैं, हार्शनेस थोड़ी सी पता लगती है टियागो के अंदर। वहीं पे अगर मैं बॉडी वेट की बात करूं तो 830 किलो की गाड़ी है वैगनआर, वहीं पे 1012 किलो की गाड़ी है टियागो, यानी कि अच्छा खासा फर्क है दोनों गाड़ियों के वेट के अंदर। उसका फायदा और नुकसान दोनों ही है। माइलेज में थोड़ा सा नुकसान मिल जाता है इसको टियागो को, और फायदा लेके जाती है वैगनआर। लेकिन उस हिसाब से ARI सर्टिफाइड अगर माइलेज देखें तो वो भी तकरीबन 23 से 24 की माइलेज क्लेम करते हैं टियागो के लिए, वहीं पे 21 से 22 की माइलेज क्लेम करते हैं वैगनआर के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस भी तकरीबन सेम है दोनों की माइलेज। तो अगर टायर्स की बात करो तो 165 70 R14 टायर हमें मिल जाता है वैगनआर के अंदर। 175 65 R14 टायर हमें मिलता है टिगोर के अंदर। बूट स्पेस में बाजी अब जो नई वैगनआर आई है वो बाजी मार के ले जाती है, क्योंकि तकरीबन 40% ज़्यादा बूट स्पेस हमें मिल जाती है, और वैसे भी स्पेयरिश है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाती है वो स्पेस। तो दोस्तों अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ वो भी तकरीबन एक जैसी है, 170 mm के करीब उसकी भी है, दोनों की 170 के mm ही है। मेन फ़र्क इनका दोस्तों साइज डायमेंशंस के अंदर पड़ता है। लेंथ की अगर बात करूँ प्लस 91 mm यानी 91 mm ज़्यादा है टिगोर की लेंथ, 3746, वहीं पे जो वैगनआर है वो 3655 mm है। अगर विड्थ की बात करूँ तो 1620 mm है वैगनआर की, वहीं पे 27 mm ज़्यादा यानी कि 1647 mm टिगोर की है। खासियत सिर्फ हाइट की, 1675 mm की हाइट हमें मिल जाती है वैगनआर में, और 1535 mm यानी कि 140 mm कम है टिगोर की जो हाइट है। उसका फ़ायदा नुकसान वो भी बाद में बात करते हैं, एनालाइज करते हैं उन चीज़ों को। व्हील बेस कोई खास फर्क नहीं है, 2435 mm का वैगनआर में और 2400 mm का टिगोर में है, यानी कि 35 mm कम है टिगोर का। और अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो 2-DIN म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर 2 स्पीकर के साथ हमें मिलता है। और वहीं पे टिगोर की बात करूँ तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 4 स्पीकर मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात एडजस्टेबल आर्म रेस्ट हमें मिल जाती है, जो मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि ना सेंट्रो में मिलती है ना वैगनआर में मिलती है। लेकिन टिगोर के अंदर बहुत बड़ी खासियत मेरे को, टिगोर और टियागो दोनों में ही बहुत अच्छी खासियत मेरे को मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें मिल जाते हैं, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हमें मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात है जो वैगनआर में नदारद है।
से खासियत एक और है, वैगन आर के अंदर 60-40 की हमें स्प्लिट मिल जाती है, जबकि बेंच रियर फोल्डिंग हमें 100% मिलता है टिगोर के अंदर। यानी कि अगर हमें 3% बिठाने पीछे कुछ सामान रखे तो उसके लिए परेशानी आती है टिगोर के अंदर। वैगन आर में 60-40 की एक खासियत जुड़ गई साथ में। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे वैगन आर में। रिमोट फ्यूल लिड ओपनिंग नहीं मिलेगी वैगन आर में। ये दोनों चीज़ें हमें टिगोर में मिल रही हैं दोस्तों। ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो ऊपर के वेरिएंट में मिलती है। मैं सिर्फ कीमत की बात करूँ, 8 या 9 हज़ार रुपये महंगी जो टियागो है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या खासियतें मिल गई हैं, प्लस पॉइंट क्या क्या जुड़ रहे हैं उसके साथ में, वो चल रहे हैं साथ में लेके। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स सिर्फ टियागो के अंदर हमें मिलेंगे। हमें डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक एयरबैग मिल जाता है, ABS EBD के साथ हमें गाड़ी मिल जाती है। लेकिन टिगोर के पास क्या है? टिगोर के पास 2 एयरबैग हैं, ABS है, EBD है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसके पास ब्रेक ESP भी मिल जाती है हमें इसके अंदर, जो कि वैगन आर में तो किसी मॉडल में भी नहीं आती। फॉग लैंप हमें फ्रंट में मिल जाते हैं जो वैगन आर में नहीं मिलते। मैं सिर्फ इस मॉडल की बात कर रहा हूँ अभी। रियर वॉश वाइपर वो भी हमें टिगोर में मिल जाते हैं जितने पैसे हम लगा रहे हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें इसके टॉप वेरिएंट की, जिसमें AMT वेरिएंट दोनों के पास ही आता है, इसका ZXi AMT वेरिएंट 5,80,000 रुपये का पड़ता है हमें, जो कि फुल बेल्स एंड विसल के साथ है। इसी की में अगर इस प्राइस रेंज के अंदर हम देखें तो XZA वेरिएंट जो टिगोर का है वो हमें मिलता है 5,46,000 रुपये का, जो कि काफ़ी कम है कीमत। टॉप मॉडल AMT में टिगोर में क्या मिलता है, टियागो में क्या मिलता है हमें, ये टिगोर टियागो की बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ तकरीबन एक जैसी हैं, फीचर से एक जैसे हैं, खासियतें एक जैसी हैं। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मैं इसकी। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो वैगन आर में नहीं मिलता, मैं उसकी बात करता हूँ, टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता। ट्रंक लाइट, रियर स्पॉइलर, एंटीना, लेन चेंज इंडिकेटर, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फॉलो मी होम हेडलैम्प, ESP, हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, ऑटो AC मिल जाता है और 8 स्पीकर हरमन के सिस्टम के साथ मिलते हैं। दोस्तों ये सारी खासियतें सिर्फ टियागो के अंदर हैं। ना प्रोजेक्टेड हेडलैम्प है वैगन आर में, और ना 8 स्पीकर का सेट मिलेगा, और ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये 2-3 डाउनफॉल है गाड़ी के अंदर, लेकिन कमियां है तो खासियतें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो मैं उस खासियत की बात करता हूँ। टच स्क्रीन सिस्टम जो वैगन आर का है वो एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। बॉडी रोल की अगर बात करूं तो दोस्तों बॉडी रोल हमें वैगन आर को तो मिलेगा। जो मैं हाइट की बात कर रहे थे कि क्या खासियत है क्या कमी है, और जो हाइट की बात जो मैं की है, तो इसके अंदर एक और भी बात करूं तो हेडरूम की इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों गाड़ियों के अंदर, इतना भी नहीं है बॉडी रोल की फायदा उसका मिल जाए हमें हेडरेस्ट के अंदर, या हाइट के हिसाब से। हमें हाइट के हिसाब से दोनों के अंदर तकरीबन बराबर ही जगह मिलती है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। एक्स्ट्रा ही हेडरूम मिलता है हमें वैगन आर के अंदर, जिसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को आप क्रिटिसाइज करो या ना करो, जो सच है वो सच है। मैं उस चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम पहले थी वैगन आर के अंदर अब काफ़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी है। सस्पेंशन नो डाउट टाटा इसके लिए जाना जाता है, सस्पेंशन टाटा का बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ टियागो में क्या कमियां हैं, टियागो में सबसे बड़ी कमी तो एक ही है कि जो हार्शनेस है उसकी, वाइब्रेशंस है उसकी, वो सबसे बड़ी कमी है। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो निचले वेरिएंट है उसके आते हैं, उसमें ABS EBD और एयरबैग कुछ भी नहीं आता। ये चीज़ें बहुत बड़ी कमी है, जो अगले आने वाले महीनों के अंदर दूर हो जाएंगी। सारे जितने वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर ये स्टैंडर्ड कर दी जाएंगी चीज़ें। टियागो के अंदर एक और खासियत इको सिटी मोड्स उसके अंदर है, जिससे उसकी थोड़ी पिकअप बढ़िया हो जाएगी और माइलेज थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी बेनिफिट है इस चीज़ का। मैं ज़्यादा वो नहीं कहता कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बेनिफिट फिर भी जरूर दे जाती है। दोनों चीज़ों का ऑप्शन है हमारे पास। मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस की बात करूं तो दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से तकरीबन एक जैसी हैं गाड़ियां दोनों, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है गाड़ियों में। लेकिन फ़ायदा फिर भी वैगन आर लेके जाती है, क्योंकि मारुति के 3,000 से प्लस सर्विस सेंटर, और जिनको हम देसी मैकेनिक या लोकल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो भी बड़े आराम से इनकी सर्विस कर लेते हैं, क्योंकि 1.2 लीटर इंजन ऑलरेडी इनका पहले चल रहा है। वहीं पे अगर टियागो की बात करूँ तो थोड़ी सी परेशानी हमें आएगी, सर्विस पार्ट्स एक्सीडेंटल पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है वैगन आर के मुकाबले। वैगन आर इस मामले में प्लस पॉइंट लेके जाती है मारुति के टैग की वजह से। रीसेल वैल्यू की अगर बात करूं, रीसेल वैल्यू में भी वैगन आर कहीं आ गया, क्योंकि इसका दबदबा रीसेल वैल्यू में बहुत है। इसकी इमेज रीसेल वैल्यू के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है।
टियागो अभी टाइम लगेगा, बन रही है तो उस हिसाब से बन जाएगी। टियागो की वहीं पे अगर बात करूं पेंट क्वालिटी की तो थोड़ी सी डाउन है वैगनआर से, जहां पे एट पार निकल जाती है वैगनआर इसके मुकाबले। फिट फिनिश की अगर बात करूं तो वहां पे वैगनआर थोड़ा सा बेनिफिट उठा के ले जाती है। रियर बेंच में अगर सीट कंफर्ट की बात या सीट स्पेस की बात करूं या 3 पर्सन के बैठने की बात करूं तो उसमें भी फायदा उठा के ले जाती है वैगनआर। तो दोस्तों सीधा सा वर्डिक्ट ये है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो खैर दोनों ही है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात किसी ने भी नहीं। अगर आप टियागो ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैगनआर ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीसेल के वैल्यू के एस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हो, ज्यादा ही रूरल एरिया के अंदर आप रह रहे हो जहां पे सर्विस सेंटर की दिक्कत है, तब वैगनआर आप ले लो। AMT भी मैं प्लस पॉइंट वैगनआर को ही दूंगा, थोड़ा सा बेनिफिट ले जाती है क्योंकि नो डाउट AMT बेटर है उसका। लेकिन अगर आपको पिकअप अच्छी चाहिए, ठीक ठाक पिकअप चाहिए, शीट मेटल बाहर का हैवी चाहिए, जो कि क्वालिटी रही है, खासियत रही है शुरू से ही टाटा की, और बेहतर सस्पेंशन चाहिए, खराब खड्डे हों, बुरे रास्ते हों या टूटी फूटी सड़कें हों, तो ऐसी कोई परेशानी टियागो में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी और थोड़े पैसों में आपको बेहतर प्रोडक्ट मिल जाएगा। उस मामले में दोस्तों आप टियागो के पास जाइए जिसने ज़्यादा देर रखनी है गाड़ी, जिसपे रीसेल वैल्यू को क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे हिसाब से आजकल रीसेल वैल्यू को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमने गाड़ी ली है तो हमने खुद इतने पैसे लगाए हैं, उस चीज़ को हम एंजॉय करें, ना कि हम 4 साल या 5 साल बाद की बात सोच के चले 4-5 साल इसका हाल क्या होगा। वो चीज़ें रफ टफ क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी दोनों गाड़ियों के अंदर है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सर्विस की पर मामले में वैगनआर मुकाबला जीत के ले जाती है। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन कमेंट्स में हम बातें जरूर करें इस बारे में, और कोई एस्पेक्ट कोई पहलू रह गया है आप उस बारे में मेरे को जरूर बताइए कि ये पहलू छेड़ना रह गया, इस बारे में बात नहीं हो पाई। दोस्तों सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट